सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष जानकारी लेकर आए हैं। जो जानकारी है व्रत कितना रहे, व्रत में क्या खाएं, कौन सी पूजा करें और क्या ना खाएं। तो आज हम इस मुद्दे पर ये ब्लॉग लेकर के आए हैं अपने साईं परिवार के लिए कि उनके जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो समाप्त हों और व्रत के बारे में जो उनके दिमाग में या जहन में भ्रम है वो भ्रांतियां दूर हों। क्योंकि साईं बाबा का व्रत आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही इजी होता है, लेकिन यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि साईं बाबा का व्रत कितना दिन रहे और साईं बाबा के व्रत में क्या पूजा करें, साईं बाबा के व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या परहेज करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे किसी भी बृहस्पतिवार को साईं बाबा का व्रत आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस दिन आप ये संकल्प करते हैं, एक सिक्का लेते हैं, पीले कपड़े में बांधते हैं और ये वहां पर संकल्प में बोलते हैं इतना व्रत हम रहेंगे। और जो आपकी मनोकामनाएं बाबा से मांगने के लिए वो मन में बोल लीजिए कि प्रभु हमारी ये मनोकामना पूरी करिए, या जो भी आपके घर परिवार में संकट हो, दुख हो, धन की कमी है, बच्चे की जाप के लिए, अपने रोग दोष कलेश विकार से मुक्ति के लिए, जिसके लिए भी आप व्रत रखना चाहते हैं वो संकल्प बोलिए। और व्रत 5, 9, 11, 21 जितना भी व्रत आप रखना चाहते हैं उतना आप मन में बोल लीजिए कि इतना व्रत का हम संकल्प ले रहे हैं। उतना व्रत अब आपने स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए आपका आज पहला व्रत है तो आपको क्या करना है, पूजा। तो पूजा हर व्रत में, जैसे मान लीजिए आप 9 गुरुवार रह रहे हैं मान लीजिए, तो 9 गुरुवार लगातार एक व्रत की किताब आती है, उसमें 5 या 6 व्रत की कथाएं होती हैं। उन व्रत की कथाओं को आपको पढ़ना रहता है और पढ़ने के बाद आपको साईं बाबा का 11 वचन, साईं बाबा के 40, साईं भावनी, ये सब आप आस्तवन मंजरी जो आप पढ़ सकते हैं, जितना भी आप पढ़ सकते हैं वो पढ़िए या जितना आपके पास समय हो, लेकिन व्रत की कथा को जरूर पढ़ना रहता है। इसको आप पढ़िए और उसके बाद लास्ट में आप आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद आपको क्या करना है, बाबा के सम्मुख सबसे पहले तो भोग लगा लेना चाहिए। भोग लगाइए, एक घी का दीप जला दीजिए, पीला पुष्प बाबा को, कुमकुम चंदन का तिलक लगाइए, खुद उसी तिलक को लगाइए और कुछ गरीबों को हर बृहस्पतिवार को दान दक्षिणा के रूप में फल फूल भोजन कुछ ना कुछ आप वितरित करिए। अब यहाँ पर आता है कि जो आपने सिक्का बांधा है वो क्या करना है। तो जो संकल्प का सिक्का होता है, जब आपका व्रत समाप्त होता है, जब उद्यापन वाले दिन आप किसी साईं मंदिर में जाइए, इसको दान पेटी में दान डाल दीजिए, वहाँ दान कर दीजिए। और उसके बाद हमने उद्यापन में बताया ही है कि जितना व्रत आप रह रहे हैं उतनी किताबें ले लीजिए, गरीबों को भोजन करा दीजिए या भंडारा करा दीजिए, जैसी आपकी व्यवस्था हो। तो ये हो गया आपका व्रत का। अब यहाँ पर आते हैं कि साईं बाबा के व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बाबा ने तो व्रत में खाने के लिए कुछ मना नहीं किया है। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा कभी ये कहे ही नहीं कि आप व्रत रहिए, लेकिन हम लोग साईं भक्त बाबा के प्रति श्रद्धा रखकर, एक प्यार के स्वरूप में हम बाबा के प्रति अपनी आस्था रखते हैं व्रत रख के। अब यहाँ व्रत का मतलब क्या होता है, व्रत का मतलब होता है संकल्प, और व्रत का मतलब होता है कि जो हमारी बुरी आदतें हैं उनको त्याग करके संयमित जीवन को जीना, यही होता है व्रत। लेकिन यहाँ व्रत का मतलब क्या होता है, लोग व्रत का अलग अलग मतलब, व्रत का मतलब भूखे से लगा लेते हैं कि पेट से भूखा रहो, तो ये नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि तन और मन से स्वच्छता ही व्रत है। लेकिन यहाँ पर हम बताना चाहते हैं जो व्रत है तो व्रत में फलाहार होता है, आप चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, और उसके बाद सेधा नमक आता है जो मार्केट में, वो आप खा सकते हैं। लेकिन लहसुन प्याज आप ना खाएं क्योंकि ये तामसिक होता है। हालांकि बाबा ने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि आप लहसुन प्याज ना खाएं या कुछ ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप ना खाएं तो अच्छी बात है। तो ये व्रत में
जो लोग भ्रांतियां बनाते हैं कि साईं बाबा के व्रत में भूखे पेट रहना, ऐसे रहना, ऐसा कुछ नहीं है। आप फल खा सकते हैं, आलू बॉयल करके खा सकते हैं, सीधा नमक डाल के। आप एक टाइम खिचड़ी बना के खा सकते हैं। और जो आप खिचड़ी खाने के पहले जो आप एक टाइम भोजन करते हैं, उस समय आपको क्या करना चाहिए? उस समय खाने से पहले आपको क्या करना है कि आप कुछ भोग लगाइए। तो पहला भगवान को लगाइए, साईं बाबा को। दूसरा भोग गौ माता को लगाइए। फिर परिवार को उसमें से प्रसाद दे दीजिए खिचड़ी से। फिर उसी खिचड़ी को आप ग्रहण करिए। और यही आपका एक टाइम का भोजन हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि हर बृहस्पतिवार को, जैसा मैंने बताया, कुछ गरीबों को दान दक्षिणा जरूर करना चाहिए। और बाबा का व्रत बहुत ही सरल होता है क्योंकि बाबा के व्रत में कोई बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं है। आप जैसे भी व्रत रह सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सूदक लग गया, किसी की डेथ हो गई है, क्या हम व्रत रहें या ना रहें, या खानदान में कहीं बच्चा पैदा हो गया, व्रत रहें या ना रहें। लेकिन साईं बाबा के व्रत में ऐसा कुछ नहीं है। आप व्रत रह सकते हो, कोई किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी महीने में आप स्टार्ट करते हो, कोई रोक टोक इसमें नहीं है कि आप इस महीने में व्रत करिए, इस महीने में ना करिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप व्रत करिए, अपने शुद्ध और सही संकल्पों के साथ व्रत करिए। अगर आप साईं सचरित्र का पाठ करते हो तो बाबा की जो लीलाएं हैं वो आत्मसात करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा की जो लीलाएं हैं वही साक्षात बाबा की कृपा के रूप में आपके जीवन में दिखाई देता है। तो जो चीज़ें साईं सचरित्र में हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको काम भी करना चाहिए, अपने जीवन को ढालना चाहिए, यही बाबा कहते हैं। तो मैं ये ब्लॉग जो आज लेकर के आया था, इसमें यही बताना चाह रहा था कि हमारे जो साईं परिवार हैं वो व्रत की पूजा क्या करनी है, व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो आप लोग जान ही गए होंगे। मैं एक बार जल्दी से फिर बता दूं। व्रत में सीधा नमक खा सकते हैं, लहसुन प्याज ना खाएं क्योंकि ये तामसिक होता है। मीट मछली इस तरह का चीज़ें घर में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं बाबा तो जो है मीट परोसते थे, लोगों को बिरयानी खिलाते थे, ऐसा चीज़ है। लेकिन बाबा कौन थे? बाबा एक अवतारिक पुरुष थे, चमत्कारिक आत्मा थे, वो कुछ कर सकते हैं। हम कौन है? हम एक तुच्छ प्राणी हैं, हम एक साधारण मानव हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम बाबा की तुलना नहीं कर सकते। अब कहिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस मृग को मारने के लिए तीर उठा लिया, तो आप भी मृग मारेंगे और उसका क्या करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रभु थे वो उनकी लीलाएं थी, उन लीलाओं का हम लीला नहीं कर रहे हैं। हम क्या है? हम मानव हैं। हमको क्या चाहिए? हमको सद्विचार के साथ, सद्बुद्धि के साथ, साधारण जीवन के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए और किसी भी जीवात्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना है, क्योंकि समस्त जगहों पर यही लिखा गया है कि हम जो प्राणी हैं, जो सब की आत्माएं हैं, ये उसी प्रभु की आत्मा का एक अंश है। हम उस प्रभु की एक अंश है। तो हमारा काम क्या है कि हम लोग समस्त प्राणियों में दया भावना, जैसे साईं बाबा रखते थे, उस दया भावना को करते हुए, गरीबों दीन दुखियों को साथ लेकर चलते हुए, अगर हमारे पास एक रोटी है तो एक रोटी में हम सभी लोग खाएं, मिलकर खाएं, इसी भावना को प्रचारित करना चाहिए और इसी भावना को लेकर आगे चलना चाहिए। क्योंकि हम भी क्या करते हैं? हमारा जो उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम की भावना, विश्व शांति की भावना, यही मेरा सपना है कि गरीबों के लिए एक ऐसा भोजनालय हो जहां पर 24 घंटे भोजन उनको मिल सके। मेरे जीवन का यही सपना है और हमारे साईं परिवार से हम यही कहेंगे कि आप लोग, हम लोग सब एक होकर के एक परिवार की तरह मिलकर चलें और निश्चित रूप से हमारा आपका जीवन भी कृतार्थ होगा और हम उन गरीबों के लिए कुछ कर पाएंगे मिलकर। तो मुझे भी अपना परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।